बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज। इसकी जो बेसिक है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की, तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी जो बेसिक्स है उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। दैन उसके बाद हम एक एक करके इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होती है इसको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं। अलजेब्रा क्या होता है इसको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं। इसको मैं फिर भी वर्बली आपको समझा देता हूं। अगर एक एक्सप्रेशन लिखी गई हो जिसके अंदर कांस्टेंट आते हो, वेरिएबल्स आते हो, कोफिशिएंट आते हो एंड एक्सपोनेंट्स आते हो, इस कॉल्ड, अगर इसको जोड़ दिया जाए कनेक्टर्स के जरिए यानी कि प्लस माइनस के जरिए जोड़ दिया जाए तो ऐसी एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर भी एक दफा बता देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे 2x + 3 इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसकी जो एग्जाम है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, रेशनल, इर्रेशनल, इसको हम समझेंगे। पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, रेशनल से क्या मुराद है, इर्रेशनल से क्या मुराद है। अलबत्ता रेशनल और इर्रेशनल का टॉपिक आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर, चैप्टर नंबर 1 में हमने इन डिटेल डिफाइन किया था कि रेशनल क्या होता है और इर्रेशनल क्या होता है। यहां पर इसको शुरू करने से पहले बाकायदा मैं आपको यहां से एक बात और बताता चलूं। यहां पे तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल है। बात आ गई समझ में? यहाँ पे कांस्टेंट का, कोफिशिएंट का कोई काम नहीं है। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज को समझना है वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल समझना है। बात आ रही समझ में? वेरिएबल्स की पावर क्या होंगी तो वेरिएबल्स होगा। बात आ गई समझ में? वेरिएबल डिफाइन करेगा कि रेशनल है, इर्रेशनल है, पॉलिनोमियल है, क्या है। कांस्टेंट की, कोफिशिएंट की कोई बात नहीं की जा रही। क्लियर? शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, रेशनल एंड इर्रेशनल। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन? वेरिएबल ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी विद पॉजिटिव साइन। जो न्यूमरेटर का वेरिएबल होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। इसको समझिएगा, इससे क्या मुराद है। इससे मुराद यह है कि जो वेरिएबल होगा इसकी जो पावर होगी, एक्सपोनेंट, इसकी जो पावर होगी वो हमेशा 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 पॉजिटिव मिलेगी। कहां पर? न्यूमरेटर में। क्लियर हो गई बात? अभी मजीद इसकी एग्जांपल से सॉल्व करके और बात समझ में आ गई। अभी इतना सा याद रखना है, वेरिएबल से मुराद उसका कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही, वेरिएबल की पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, वो आपको हमेशा किस तरह मिलेगी? वो आपको हमेशा 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 पॉजिटिव मिलेगी। कैसे मिलेगी? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव तमाम पावर्स हैं तो हम कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल लिखा है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, इसको छोड़ दें, इससे कोई काम नहीं। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि तमाम काम कौन करेगा? वेरिएबल करेगा। वेरिएबल की पावर 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे 1, तो कोई भी पावर इसमें से नेगेटिव नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। 2x² + 3/x - 2 + 4/x - 3। इज इट पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? एक लम्हे के लिए सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपने कहा सर न्यूमरेटर में कुछ होना चाहिए, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में लिखी गई है। न्यूमरेटर में अगर है तो वेरिएबल नहीं है। तो जनाब मोहतरम इसको सही तरीके से लिखिए, सही फॉर्म में लेकर आइए। इसके जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं ये 3/x - 2 लिखा हुआ है, दरअसल ये ऐसे नहीं होना चाहिए बल्कि ये ऐसे होना चाहिए। अगर डिवाइड करते वक्त इसकी पावर नेगेटिव है तो ये बातें तो खैर वही बेसिक चीजें ही हम पहले पढ़ कर आए कि डिवाइड में अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि ऊपर लिखे जाने वाला जो भी वेरिएबल है न्यूमरेटर में वो विद पॉजिटिव पावर के साथ हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ भी यही होगा। हाँ, अगर कल कोई सवाल आ जाए
इज इट पॉलिनोमियल? तो फौरन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जवाब फौरन से आना चाहिए, नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तो रीजन सीधी सी है कि भाई पावर जो है वो नेगेटिव है, जबकि हमने क्या कहा, वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या मिलनी चाहिए? पॉजिटिव मिलनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए। क्लियर? एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा है 3/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जवाब मिलेगा, दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं, न्यूमरेटर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल, फिर मैं कह रहा हूं मैंने इस वेरिएबल को पहली बात तो डिनोमिनेटर में लिखा गया है। अगर मैं इसको लेकर भी आ जाऊं ऊपर न्यूमरेटर बनाने के लिए, तो आप एक चीज नोट करेंगे, इसकी पावर क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। जब माइनस हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। कब कब रहेगा? जब जब रहेगा जब पावर क्या देगा? पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? न्यूमरेटर में लिखे जाने वाला वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर? इसकी मजीद एग्जांपल भी हम करेंगे। खैर हम अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेशनल एक्सप्रेशन? रेशनल को हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, इसको हमेशा लिखा जाएगा P/Q की फॉर्म में, A/P की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। वेरिएबल ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी नेगेटिव साइन है। ये क्या लिख दिया सर आपने? ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होगा न्यूमरेटर में। एग्जांपल्स देखते हैं, बात समझ में आएगी। सर यहां तो नहीं है, आपने लिखा वेरिएबल ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी नेगेटिव साइन। सर x तो पॉजिटिव लिखा है, ये कैसे रेशनल हो सकता है? आपकी बात गलत हो गई। नहीं, शहजादे समझने की कोशिश कीजिए। x + 1/x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x/x + 1/x? जी हां, बिल्कुल लिख सकता हूं। इन दोनों को ऐड कीजिए, दोबारा यही बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट से दोबारा बन जाएगा। क्या इसको सॉल्व करने से ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। अगर इस x को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो जनाब मोहतरम इसकी साइन क्या आ जाएगी? आया वो समझ? इसकी साइन दोबारा से नेगेटिव। तो सिंपल इज दैट जहां जहां वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव मिलेगी, आपने फौरन से कहना है कि सर ये क्या है? रेशनल। और आसान कर दूं, जो डेफिनेशन पॉलिनोमियल की है, इसकी उल्टी डेफिनेशन रेशनल की है। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा? न्यूमरेटर की तमाम पावर्स क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव। जहां नेगेटिव आ जाए खुद समझ जाइए वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसका भाई है। उसका भाई कौन है? रेशनल। बात आ रही है समझ? पॉलिनोमियल में और रेशनल में क्या फर्क है? और एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये इस तरीके से लिखी जा रही है फ्रैक्शन के अंदर, जो कि P/Q की फॉर्म में, A/P की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब बज़ाहिर देखने में तो क्या लग रहा है? बज़ाहिर देखने में तो ये लग रहा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहां तो है ही कोई मसले की बात ही नहीं। यहां x - 5 है। इसको भी जनाब जब सॉल्व करेंगे तो x जब ऊपर लेकर आएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर में फिर पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो जहां नेगेटिव आ जाएगी क्या कहलाएगा? तो रेशनल को बहुत आसानी से जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में लिखे जाने वाला वेरिएबल, न्यूमरेटर में लिखे जाने वाला वेरिएबल वो हमेशा आपको किस साइन के साथ मिलेगा? नेगेटिव साइन की। नहीं मिल रहा हो तो आप देख लीजिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे बार बार इसी एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, 1/x नहीं मिल रहा, बताया तो नहीं मिल रहा, ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है। मैंने कहा न्यूमरेटर में लेकर आए, क्या मिल गया? नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो फिर क्या है? रेशनल। बात आ रही है समझ? फिर क्या बन गया? ये रेशनल बन गया। बहुत आसान सी डेफिनेशन लिखी है मैंने। वेरिएबल की पावर आपको हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव। कहां पे मिलेगी? न्यूमरेटर में। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या मिलेगी आपको? नेगेटिव। कहां मिलेगी? न्यूमरेटर में। बात आ रही है समझ? आगे चले, बल्कि एक एग्जांपल और है। अब यहां पे लिखा हुआ √3। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो आपको थोड़ा थोड़ा सा याद होगा, ऐसे लिखे जाने वाले नंबर को हम इर्रेशनल कहा करते थे। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया कि हम यहाँ कहीं पे भी किसी भी कांस्टेंट की, किसी भी कोफिशिएंट की बात नहीं करेंगे। रेशनल है, इर्रेशनल है, पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल डिफाइन करेगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करेगा कि पॉलिनोमियल है, रेशनल है, इर्रेशनल है। √3 तो लिखे रहने दीजिए, बात तो वेरिएबल की हो रही है। क्या वेरिएबल के ऊपर यहां अगर इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर मिसाल के तौर पे ये 1 लिखा हुआ है,
इस 1 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा -1, और जैसे ही पावर नेगेटिव आ गई कुछ समझ जाइए फौरन से क्या बन गया ये रेशनल बन गया। बात आ रही समझ। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? इफ वेरिएबल इज रिटन इन अंडर रूट साइन, एक वेरिएबल अगर लिखा गया है अंडर रूट साइन में, ये डेफिनेशन खैर मुकम्मल नहीं है, मेरी पूरी बात मुकम्मल अच्छे तरीके से समझिएगा, पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर एक वेरिएबल लिखा गया है रेडिकल साइन के साथ, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, इज कॉल्ड इर्रेशनल, ये लिखा गया है इज कॉल्ड इर्रेशनल, ये लिखा गया है इज कॉल्ड इर्रेशनल, ये लिखा गया है इज कॉल्ड इर्रेशनल। अच्छा, अगर ये लिखा गया है, अब क्या कराएंगे? सर आपने कहा रेडिकल साइन के, सर ये भी तो रेडिकल साइन के साथ है। जनाब मोहतरम, ये स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। तो क्या x बन जाएगा? अब सवाल ये पैदा होता है पॉलिनोमियल है क्या, रैशनल है क्या, इररेशनल है? पावर देखना पड़ेगी, न्यूमरेटर देखना पड़ेगा, पावर क्या आ रही है इसकी पॉजिटिव, तो फौरन से दिमाग जाना चाहिए अच्छा सर ये तो पॉलिनोमियल बन गया। बात आ रही है समझ? ऐसा नहीं है कि रेडिकल साइन में जो लिखा हुआ है सब हाँ बिल्कुल सही है, सारे के सारे इर्रेशनल है, लेकिन इस इर्रेशनल को पॉलिनोमियल किसने बना दिया? इसकी पावर ने, क्योंकि पावर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे क्यूब होता क्यूब रूट होता कैंसिल हो जाता, फोर्थ होता फोर्थ रूट होते कैंसिल हो जाता, फिफ्थ होता फिफ्थ रूट होते कैंसिल हो जाता। बात आ रही है समझ? जहां जहां वेरिएबल्स आपको इस रूट की फॉर्म में लिखे हुए मिल रहे हैं, जहां पर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, जहां पर रूट स्क्वायर से, क्यूब से, फोर्थ से, फिफ्थ रूट से कैंसिल नहीं हो सकता, वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पे अंडर रूट x 3 अंडर रूट x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये कौन सी एक्सप्रेशन है जनाब मोहतरम? पता चलेगा ये एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। मिसाल के तौर पे 5y क्यूब प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इस क्यूब रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। कौन सी एक्सप्रेशन है? इर्रेशनल एक्सप्रेशन। कुछ कुछ बातें भी आ गई होंगी समझ में, मजीद इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो बात और तफसील से समझ आएगी। यहां पर एक छोटा सा नोट लिखा है, एवरी पॉलिनोमियल, जितने पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल से पूरा वेरिएबल विद पॉजिटिव साइन इन द न्यूमरेटर, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। जितने पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं, तो फिर हमने इसको डिफरेंशिएट क्यों किया? आगे बढ़ते हैं। एवरी पॉलिनोमियल इज अ रेशनल एक्सप्रेशन, जितने पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं, बट इट कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू। इसको समझने की जरूरत है, वो तो खैर बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सुनिएगा जरा, इस डेफिनेशन के मुताबिक कुछ एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा रेशनल एक्सप्रेशन को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा? p और बिल्कुल सही बात है, इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, a अपॉन b की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर मैंने टर्म लिखी, यहाँ एक बात और बता दें, ये जितनी टर्म्स लिखी हुई है, ये 3x, ये सिंगल टर्म यानी कि वन टर्म कहलाएगी। इसकी मजीद तफसीलात आती हैं, मोनोमियल, इसकी टाइप्स वगैरह, लेकिन इसको याद रखिए टर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं, सिंगल सिंगल। मिसाल के तौर पर हमने लिखा 4x की पावर 3, कह रहे हैं एवरी पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? पॉजिटिव। एवरी पॉलिनोमियल इज अ रेशनल, इसका मतलब इसको रेशनल कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। 1 लिखा हो ना लिखा हो आपको मालूम है, हर किसी के नीचे होता है। कांस्टेंट लिख दो उसके नीचे होता है, वेरिएबल लिख दो उसके नीचे होता है, कोएफिशिएंट लिख दो उसके नीचे होता है। जितने भी पॉलिनोमियल हमने यहां पे पढ़े, इसके नीचे क्या है? 1, और जो a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रेशनल कहलाते हैं। जितने पॉलिनोमियल है वो सारे के सारे रेशनल हैं। क्या जितने रेशनल हैं, क्या कहा मैंने? जितने रेशनल हैं, क्या वो सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं? गौर से सुनिएगा, क्या जितने रेशनल हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं? तो पता चलेगा कि नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं है? सवाल ये पैदा होता है। 1 अपॉन x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बात आई समझ में? इसलिए रेशनल को पॉलिनोमियल नहीं बना सकते, पॉलिनोमियल को रेशनल बना सकते हैं। ये देखिए 2 अपॉन x माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल लिखा है भाई, माइनस 2 ऊपर लेकर आओ प्लस 2 बन जाएगा। क्या ये रेशनल है?
एवरी पॉलिनोमियल इज अ रेशनल, कह रहा है हर पॉलिनोमियल, तो फिर बात ही खत्म हो गई। क्या है तो बात ही खत्म हो गई। वो कह रहा है हर पॉलिनोमियल रेशनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये देखिए 2/x-2, इसको सही से सॉल्व करके लिखें तो बनेगा 2x²। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 है। इस 1 ने इसको क्या बना दिया? p/q की फॉर्म में लेकर आके रेशनल बना दिया। लेकिन 4/3x2 x² यानी क्या लग रहा है? पॉलिनोमियल है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? न्यूमरेटर में लेकर आएंगे वेरिएबल, पावर क्या बन जाएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब है रेशनल कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। जितने पॉलिनोमियल होते हैं उन सबको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? उसको हम रेशनल कह सकते हैं। उन सबको रेशनल कहा जा सकता है। लेकिन जितने भी रेशनल होते हैं उन सबको पॉलिनोमियल्स नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? मैंने आपको समझा दिया है। अब इन्होंने बताया कि पॉलिनोमियल्स है अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, कितनी टर्म्स है उन हिसाब से इसको किस तरह से डिफाइन किया गया। उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 2 + 2, ये कितनी टर्म्स है? ये कितनी टर्म्स है? तो जवाब मिलेगा 1 2 3। जनाब ये 1 टर्म है। मैं ये नहीं कह रहा ऐड करो, मैं सिंपल एक बात पूछ रहा हूँ कि टर्म्स कितनी है। बज़ाहिर 1 2 3, 3 तो नहीं है, ये तो 1 है। ये 1 कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। लाइक टर्म वो जिनको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद वो एक टर्म बन जाती है। मिसाल के तौर पे 4 पेन्स + 6 पेन्स कितने हो गए? 10 पेन्स। दोनों प्लस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे 4 पेन्स + 6 बुक्स, इन दोनों को ऐड कीजिए। आमतौर पे बच्चा सबसे मेजर मिस्टेक मैथ्स के अंदर करता है, वो यही करता है 4x + 3y = 7y। दिमाग इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा। 4 पेन्स + 6 बुक्स, अगर 4 पेन में 6 किताबें ऐड की जाएं तो भाई ना तो किताबों की तादाद बढ़ेगी ना तो पेन की किताब बढ़ेगी। इट्स कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। क्या कहलाता है ये? अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जितनी भी लिखी है उन सबको ऐड कराने के बाद सिंगल टर्म बनाई जा सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंगल टर्म वाले को हम मॉनोमियल कहते हैं। अगर एक टर्म लिखी हुई है इसको मोनोमियल। अगर एक से ज्यादा टर्म्स लिखी गई हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब वैसे भी 2 होता है, ट्राई का मतलब क्या? 3 होता है। सिंगल टर्म है पॉलिनोमियल तो है, सिंगल टर्म है तो उसका मखसूस नाम है मोनोमियल। एक से ज्यादा 2 है, एक से ज्यादा मतलब ये नहीं कि बढ़ती जा रही, 2 है। अगर 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स हैं जैसे ये लिखी 2x + 3y + 4z + 5, कितनी टर्म्स चाहिए? क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी आपस में ऐड नहीं हो सकता। जब ऐड नहीं हो सकता तो ये इसका मतलब सारी अनलाइक टर्म्स है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। कितनी टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स। 4 टर्म्स का नाम क्या रखा? मल्टीनोमियल। याद रखिएगा 4 मोर देन 4, 4 या अगर 4 से ज्यादा हो उन सबको हम कहते हैं मल्टीनोमियल। याद रहेगा। एक होगी तो मखसूस नाम मोनोमियल, 2 होंगी 2 टर्म्स होंगी। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है 3x - 4, ये भी 2 टर्म्स। ये भी हो सकता है 5x + 6 x²। अब बच्चे यहाँ भी गलती कर सकता है, ये भी x है ये भी x है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर दो। नहीं जनाब, मैं मोहतरम गलत हो जाएगा। ये ऐड नहीं हो सकते। सेम पावर अगर इसके ऊपर भी लगी होती, हाँ फिर हम कहते हैं ये लाइक टर्म्स, फिर दोनों को ऐड किया जा सकता है। अभी ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसमें 9 क्लास के में आपको क्या बताएं कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो सिंपल इज दैट, अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल एक से ज्यादा है 2 है, बाइनोमियल 3 है, ट्राइनोमियल 4, सिर्फ 4 नहीं 4 से ज्यादा भी हो तो मल्टीनोमियल। 4 मोर देन 4 आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। यहां पे एक बात मिस हो गई, मैं आपको आखिर में डिफाइन कर देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है 4 पॉलिनोमियल है, रेशनल है, इररेशनल है। क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा? सब तो डिफाइन कर लिया हमने, इसको डिफाइन किया और हमने वैसे ही कहा था हम जितना भी टॉपिक डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल करेंगे। तो सवाल ये कि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको छोड़े आगे बढ़ते हैं। है इसमें वेरिएबल?
क्या आपको मालूम है इसमें वेरिएबल लिखा है लेकिन विद पावर 0 लिखा है। ये लिखा है वेरिएबल लेकिन किस पावर के साथ लिखा है? 0 के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या रूट के अंदर है? भाई रूट में तो नहीं है, रूट तो नजर नहीं आ रहा, बात खत्म हो गई। क्या 0 को नेगेटिव में शामिल करेंगे? हरगिज़ शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से पीछे जाओ तो नेगेटिव मिलता है, वो तो 0 पे स्टैंड कर रहा है। 0 से अगर नंबर लाइन की हम बात करें, ये बात आपको पता है ना, ये 0 है, आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव मिलेंगे, पीछे बढ़ोगे तो नेगेटिव मिलेंगे। हम 0 पे स्टैंड कर रहे हैं तो 0 को हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे। जब पॉजिटिव में काउंट करेंगे तो इस वक्त अब ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। याद रहेगा क्या कहलाएगा ये? पॉलिनोमियल। रेशनल क्यों नहीं कहला रहा? इसलिए नहीं कहला रहा क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन के साथ मौजूद नहीं है। क्लियर? यहां तक आगे बात समझ में। अब कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बात और ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज का सेशन जो है हमारा, पहले हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, अब हम इसकी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि रिलेट करेगा हमारे इंट्रोडक्शन से, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन 1 में लिखते हैं whether the following expression are polynomials or not। पहले क्वेश्चन समझ जाइए क्या कहना चाह रहा है। पूछना चाह रहे हैं इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, और नॉट से क्या मुराद है? नॉट से मुराद ये है कि ना तो वो रेशनल होने चाहिए ना तो वो इरेशनल होने चाहिए। पॉलिनोमियल्स अलग कर दो, जो बच जाए वो सारे के सारे नॉट। सिर्फ आपने क्या डिफाइन करना है? पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं। एक दफा फिर बता दूं, जितने वेरिएबल्स मिलेंगे विद पॉजिटिव साइन मिलेंगे, उनके वेरिएबल्स की जो पावर होगी, एक्सपोनेंट जो होगा, विद पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर हो गई बात? न्यूमरेटर में लिखे जाने वाला वेरिएबल हमेशा अपनी पॉजिटिव पावर के साथ होगा तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। शुरू करते हैं। इनमें से कोई वेरिएबल नेगेटिव पावर के साथ है? नहीं, इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसमें है, जब है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब नहीं है, हमें नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम कि हमने इसका क्या करना है। पार्ट 3 6x² - 10 सिंपल इज दैट यहां पे कोई भी वेरिएबल विद नेगेटिव पावर नहीं है। नेगेटिव पावर नहीं है तो इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। रूट में अगर वेरिएबल आ जाए इट्स कॉल्ड इरेशनल। क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ, तो ये नॉट पॉलिनोमियल में आ जाएगा। याद है आपको, हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल पावर पॉजिटिव पावर, रेशनल के अंदर पावर नेगेटिव हो जाती है और इरेशनल के अंदर क्या होता है? रेडिकल साइन लगी होती है। क्लियर? इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x किसके साथ हो जाएगा? नेगेटिव, और जब नेगेटिव हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर? फिर यहां पे लिखा है x डिवाइड में, डिनोमिनेटर ऊपर लेकर आना न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव पावर आ जाएगी, x की पावर आ जाएगी -1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं whether the following expressions are रेशनल और नॉट। इनमें से जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमने बतानी है कि वो रेशनल है या नहीं है। रेशनल की पहचान क्या है? वो विद नेगेटिव पावर मिलेगी न्यूमरेटर में। क्लियर? अगर इसको, पहली बात तो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में तो लिखे हुए सारे के सारे फ्रैक्शन में लिखे हुए, रेशनल में हो रहे, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इसमें तो आप खुद भी समझ इसके नीचे क्या है तो सारे फ्रैक्शंस। पावर से देखा जाएगा, वेरिएबल की पावर क्या है। इस x को जब ऊपर शिफ्ट कराएंगे तो पावर क्या आ जाएगी? -1। जहां माइनस आ गई वो क्या कहलाया? रेशनल। ये रूट आ गया, ये रेशनल नहीं होता, ये रेशनल नहीं होता। क्या होता है? इरेशनल होता है। क्लियर? यहां भी क्या है? पॉजिटिव पावर, ये भी पावर पॉजिटिव है, लेकिन इसको जब शिफ्ट कराएं ऊपर तो पावर क्या आ जाएगी? -2। जहां माइनस आ गई वहां क्या बन गया? वो रेशनल। अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में लिखे जाने वाले इरेशनल कहलाते हैं, यानी कि ये रेशनल नहीं है। क्या नहीं है? रेशनल नहीं है। इसको ऊपर शिफ्ट करवाएं, x की पावर क्या आ जाएगी? न्यूमरेटर में नेगेटिव, जहां नेगेटिव आ गया वो क्या बन गया? रेशनल। रूट आ गया, जहां पर रूट आ गया, जहां पर रूट आ गया वो क्या कहलाता है? इरेशनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रेशनल नहीं है। क्लियर? ये भी किसमें आएगा? नॉट रेशनल। दरअसल ये नॉट रेशनल से क्या मुराद है? रेशनल, नॉट रेशनल से मुराद ये है कि वो इरेशनल। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, डिफाइन रेशनल एंड इरेशनल। बात तो एक, तो उस वक्त हम ये बताते हैं ये रेशनल है, जो बच गया वो सारे के सारे क्या है? इरेशनल है। उन्होंने सिंपल ये पूछ लिया, बताओ रेशनल कौन से, तो हमने बता दिए। जो नहीं है वो ये है।
क्लियर? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।